दोस्तों, एक खबर ने मोदी और शाह दोनों की जोड़ी को इस कदर अंदर तक हिलाकर रख दिया कि आखिरकार पहला सरेंडर उनको करना पड़ा आरएसएस के सामने। जी हां, लगातार इस बात की कवायद चल रही थी कि उपराष्ट्रपति पद पर कौन पहला प्रत्याशी होगा, आरएसएस की पसंद का या मोदी शाह की पसंद का। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, आरएसएस की पसंद का, मोदी शाह की पसंद का। और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नरेंद्र मोदी साहब का तो 17 सितंबर के बाद जब 75 साल के हो जाएंगे विदाई तय मानी जा रही है। लेकिन क्या अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अमित शाह या आरएसएस के पसंद का। अब इन तीन जगह में से एक जगह मोदी और शाह को अपने हथियार कहा जाए तो छोड़ने पड़े हैं आरएसएस के सामने। अच्छा, ये क्यों करना पड़ा वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल एक आपके अपने चैनल ने खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया कि चंद्रबाबू नायडू पहली फुर्सत में अपने दल बल के साथ पहुंच रहे हैं दिल्ली, और ये एक ऐसे वक्त में पहुंच रहे हैं जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 19 और 20 अगस्त तारीख याद रखिएगा, 19 और 20 अगस्त को यानी कल और परसों 2 दिन लगातार चिंतन मनन मंथन है। वो बता रहा है, गोदी मीडिया ये बता रहा है उपराष्ट्रपति पद को लेकर है। कोई कह रहा है ना 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 उपराष्ट्रपति पद और बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर नहीं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया भारत पर उसको लेकर है। मैंने कि क्या लेना देना, उपराष्ट्रपति पद और बीजेपी अध्यक्ष तो समझ में आता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत पर लगाया, इससे आरएसएस का क्या लेना देना। लेकिन फिलहाल 19 और 20 को जब मोहन भागवत अपने पदाधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे होंगे, प्रधानमंत्री कौन अगला होगा इसको लेकर, तभी चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी दिल्ली में 20 अगस्त को इसने मोदी शाह को बेचैन कर दिया। और आखिरकार एक बड़ा फैसला मोदी और शाह दोनों को मिलकर लेना पड़ा है, यानी पहला एक बड़ा झटका मोदी शाह गुट को। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और ताजा जो स्थिति बनी हुई है इस खबर के बाद कि चंद्रबाबू नायडू अपने मंत्रियों और अपने नेताओं के साथ पहुंच रहे हैं दिल्ली, उसने क्यों बेचैन कर दिया है। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों बहुत संतुष्ट रहते हैं कि नीतीश कुमार वहां रहे, चंद्रबाबू नायडू अपने इलाके में रहे, हमारे दिल्ली ना है। दिल्ली अगर आते हैं तो ये बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हाल ही में देखा कि ये चंद्रबाबू नायडू ही थे जिनकी वजह से पिछले वाले उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपना पड़ा था। वो कैसे, मैं बता देता हूं। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी अरविंद केजरीवाल के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आई। खबर यह भी निकल कर आई कि यह कहा जा रहा था इनकी तरफ से चंद्रबाबू नायडू से कि आप समर्थन खींच लीजिए, ऐसी खबरें चलने लगी थी। उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, और इस्तीफा कैसे, धमका कर दिया, कैसे दिया, इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। अब खबर यह है कि फिलहाल उपराष्ट्रपति पद का ऐलान हो गया है कि उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी कौन होगा एनडीए की तरफ से। तो नाम देख लीजिए, यह नाम सीपी राधाकृष्णन होंगे एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जेपी नड्डा ने ऐलान कर दिया है। दरअसल जेपी नड्डा ने दिल पर पत्थर रखकर इसको ऐलान किया होगा, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो है फिलहाल अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, लेकिन खास बात यह है कि आरएसएस के करीबी है। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पदाधिकारी रह चुके हैं, जनसंघ से जुड़े रहे। बीजेपी से इनका कोई बहुत क्लोज कनेक्शन नहीं रहा है, आरएसएस के ज्यादा करीबी, और बीजेपी से है भी तो मोदी शाह गुट से इनका लेना देना नहीं है। कहा जा रहा है कि आरएसएस के कहने पर इनका नाम बढ़ाया गया। अब इनकी जीत हार के बारे में बाद में बात कर लेंगे कि कितना इनका वेटेज है, कितना नहीं, लेकिन फिलहाल सीपी राधाकृष्णन का नाम उसी वक्त क्यों फाइनल करना पड़ा जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच रहे। देखिए, हमने आपको एक खबर दिखाई थी, पहले ये देखिए खबर क्या थी। ये आरएसएस की मीटिंग वाली, उपराष्ट्रपति और बीजेपी अध्यक्ष को लेकर जारी चुनावी चर्चा के बीच आरएसएस की अचानक होने जा रही बैठक, भागवत भी करेंगे शिरकत। यह बैठक है 19 और 20 अगस्त को। यह 19 और 20 अगस्त को खास क्यों बुलाई गई वो बता देता हूं। दरअसल 17 अगस्त के बाद, यानी 17 अगस्त के फौरन बाद 1 महीने का वक्त नरेंद्र मोदी साहब के पास रह गया है। अब नरेंद्र मोदी साहब पिछले 1 महीने से बैटिंग कर रहे हैं कि कैसे भी करके बैटिंग करते हुए एक ऐसा शॉट लगाया जाए कि अगर मेरी कुर्सी चली भी गई, मुझे त्यागपत्र देना भी पड़ा, क्योंकि 75 साल वाला तो हमने बनाया था। हमारे इस 75 साल वाले फॉर्मूले की वजह से ही जो हमारी राह में रोड़े थे अटकाने वाले, जैसे अडवाणी, जैसे मुरली मनोहर जोशी, इन सबको हमने निकाला था ना इसी फॉर्मूले के, तो आज तो हमें निकलना ही होगा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यही किया। इनको ये चाहिए था कि कोई हमें समझाए नहीं, कोई हमें बताए नहीं, कोई हमें राय ना दे, कोई हमारी आलोचना ना करे, कोई हमें डपटे नहीं, हम जो चाहें जैसे चाहें वैसा करेंगे। ये बीजेपी में वो चाहते थे। इसलिए आपने गोदी मीडिया की भी लैंग्वेज सुनी, मोदी शाह युग, मोदी शाह युग। वो बात अलग है, अब युग का समापन होने जा रहा है ऐसा महसूस होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब का तो पत्ता कट ही गया। आरएसएस नाराज है उनसे, वो कह रहा नहीं 75 साल मतलब 75 साल। तो इन्होंने ऐसे अपने नेताओं को, अपनी ही पार्टी के नेताओं को साइडलाइन किया, और फिर पूरी तरह से बीजेपी पर काबिज होकर आरएसएस को भी साइडलाइन कर रहे थे। खैर, अब यह है कि जैसे ही 1 महीना बचा है तभी आरएसएस एक मीटिंग करने जा रहा है। 19 तारीख को एक बड़ी चिंतन का विषय है कि प्रधानमंत्री पद का अगला दावेदार कौन सा है। 20 तारीख को आपका अपना चैनल बता देगा कि अगला चेहरा कौन सा, लेकिन लिख कर ले लीजिए, अमित शाह का नाम नहीं है।
अमित शाह के लिए बहुत कुछ कोशिश की गई, ये कहा गया कि अध्यक्ष आप रख लीजिए, उपराष्ट्रपति पद पर आप बिठा लीजिए, जो करना कर लीजिए, लेकिन मेरे बाद अमित शाह को ले आइए। लेकिन उन्होंने कहा ना, अब इस जोड़ी से मतलब नहीं है, ज्यादा करोगे तो ऐसा ना हो कि कैबिनेट मंत्री के पद से भी इस्तीफा दिलवा दिया जाए अमित शाह को। इसलिए आप शांत रहिए, इस बार आरएसएस की पसंद का सब कुछ होगा। आपने अपना कार्यकाल बहुत बखूबी, बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया, जैसा चाहते थे वैसा किया, अब आप नमस्ते करिए, बधाई नहीं विदाई का तैयार है। लेकिन यहां तक अभी बात नहीं थी, क्योंकि अभी भी इनको लग रहा था कि 1 महीने का वक्त है, हम कुछ ना कुछ खेल कर लेंगे। खबर यह निकल कर आई है कि जैसी बैटिंग नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से अमित शाह के लिए की जा रही है, कहीं आरएसएस उसके दबाव में तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि 15 अगस्त को हुआ क्या था कि 1 घंटा 3 मिनट का जो भाषण नरेंद्र मोदी साहब ने दिया, और गोदी मीडिया ने चीख चीख कर बताया कि अब तक के किसी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा भाषण नहीं दिया। उसमें, उसी भाषण में सबसे ज्यादा बातें इन्होंने आरएसएस की थी, यानी बटरिंग कर रहे थे आरएसएस की। अब इनके सहयोगी नीतीश कुमार, इनके सहयोगी चंद्रबाबू नायडू, इन सबको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं आरएसएस इसके प्रभाव में आ गया है कि 15 अगस्त को पहली दफा लाल किले की प्राचीर से किसी संगठन की इतनी तारीफ की गई हो। ये काम नहीं है, ये गलत काम किया था, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आरएसएस की इतनी तारीफ कर दी है और उसके फौरन बाद मोहन भागवत की बैठक बुला रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासी तौर पर जीवन दान देने की, यानी कि 2029 तक प्रधानमंत्री रहेंगे नरेंद्र मोदी, इस टाइप का कोई फैसला आरएसएस ने ले लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जो चाहते थे कि चलिए मैं तो इस्तीफा दूंगा लेकिन अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए खास तौर पर वो 19 तारीख के बाद आ रहे हैं, यानी 20 को आएंगे जब बैठक चल रही होगी, और इस दौरान वो नितिन गडकरी से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे ही ये खबर पे पहुंची, हो सकता है समर्थन वापस भी ले ले मोदी या शाह। इंदौर मोदी को अगर मिला जीवनदान तो भी, सियासी जीवनदान, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बने रहे तो भी, और शाह के नाम पर मोहर लगी तो भी। चंद्रबाबू नायडू बताए जा रहे हैं कि समर्थन वापस लेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंची, चूंकि आरएसएस से बैर लेकर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में जो शाह और मोदी की साख पर बट्टा लगा, वो देख चुके हैं कि आरएसएस अब मजबूत है। इसलिए वो डरे हुए हैं कि अगर चंद्रबाबू या नायडू यहां आते हैं और किसी भी तरीके से समर्थन वापसी की खेल होता है तो इसे नहीं संभाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला हथियार उपराष्ट्रपति पद को लेकर छोड़ा उन्होंने। सीपी राधाकृष्णन को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। देखिए ये खबर मैंने वैसे आपको दिखाई थी। उपराष्ट्रपति चुनावों के हलचल के बीच दिल्ली क्यों आ रहे हैं आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और उनके मंत्री। अच्छा, खबर इसमें एक और महत्वपूर्ण, वो आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, आरएसएस गिराएगा मॉनसून सत्र में सरकार, 40 सांसद हुए बागी, चंद्रबाबू नायडू ने भी साथ छोड़ा। ये खबर निकल कर आई। वहीं एक तस्वीर तैरने लगी, राहुल गांधी के साथ चंद्रबाबू नायडू की फोटो क्यों होने लगी वायरल, ये खबर निकल कर आई। ये भी खबर है कि चंद्रबाबू नायडू जब दिल्ली आ रहे हैं उससे पहले उनकी मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि राहुल गांधी के बेहद खास नेता से हो गई है। ये कौन है, पढ़ी, इंडिया टीवी की खबर है। रेवंत रेड्डी ने कही चंद्रबाबू नायडू की तारीफ, उपराष्ट्रपति चुनाव पर हलचल तेज हो गई है। उनकी तारीफ कर दी, ऐसे खबर निकल कर आ रही है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तारीफ कर दी है। यानी वहां से चलने से पहले कांग्रेस के साथ पूरी डील लॉक है, यह बता दिया गया है। बस वो देखने ही आ रहे हैं कि क्या जो सोचकर आ रहे हैं वैसा कुछ हो रहा है या आरएसएस बटरिंग पर पिघल गया है। और अगर बटरिंग पर पिघला है तो समर्थन वापस लिया जाएगा। मोदी इस बात से बेचैन है कि अगर चंद्रबाबू नायडू ने उनके नाम पर या शाह के नाम पर लिया कोई फैसला तो आरएसएस ही उनका केवल हार रहेगा। इसलिए इस बार उपराष्ट्रपति पद पर आरएसएस की बात मान ली जाए। यानी कुल मिलाकर खिचड़ी ऐसी पकी है कि हर तरफ से मोदी शाह बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नमस्कार।